अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से मल्टीपल यूज़र या मल्टीपल अकाउंट जो हैं अपने फाइल, फोल्डर या डिस्क को जो है दूसरे यूज़र या अकाउंट से किस तरह से हाइड कर सकते हैं या उसको महफूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। सर्च के अंदर कंट्रोल पैनल लिखें, यहाँ पे आके यूज़र अकाउंट, फिर यूज़र अकाउंट पे क्लिक करें। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में कितने अकाउंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एक नॉर्मल यूज़र का है। यहाँ से डेस्कटॉप पे आ जाए और यहाँ से फोल्डर को ओपन करें, डिस्क कंप्यूटर पे क्लिक करें। यहाँ से जितनी भी डिस्क हैं ये आपको नज़र आएंगी। तो इसमें से हम डिस्क डी को यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो पहले हमने सिंपल इसको ओपन करके देखा तो ये ओपन हो रही है। अब इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। यहाँ से सिक्योरिटी क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं जो इस डिस्क को जो है यूज़ कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करें और इन सारे यूज़र को यहाँ से रिमूव कर दें। अब इस डिस्क को कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा। इसको कंटिन्यू कर दें। तो ये जो सिक्योरिटी हमने अप्लाई की है ये सब फाइल पे यहाँ पे अप्लाई होगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद आप इसको ओके कर दें। अब ये डिस्क जो है कोई भी यूज़र इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेस इज डिनाइड का मैसेज आपके सामने आएगा, यानी आप इस डिस्क को यूज़ नहीं कर सकते। किसी और डिस्क को ओपन करेंगे तो वो आपके पास ओपन हो रही है। दोबारा इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में आएँ, सिक्योरिटी के अंदर आ जाएं। अब हम यहाँ पे नए यूज़र ऐड करते हैं। एडवांस पे आए और यहाँ पे चेंज पे आ जाएं कि नए यूज़र को हम यहाँ पे जो है ऐड करेंगे। यहाँ से एडवांस पे क्लिक करें, फाइंड नाउ यहाँ क्लिक करें। जितने भी यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। F को प्रेस किया मैंने तो फ़ारूक के नाम से यूज़र सेलेक्ट हो गया। ओके कर दें, दोबारा ओके कर दें और रिप्लेस ऑनर यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर दें, यस कर दें। तो जो आपने यहाँ पे यूज़र ये ऐड किया है ये सारी फाइल्स पे इसको जो है अप्लाई करेगा। इसको सिंपली ओके कर दें। अब ये ऑनर है इस डिस्क का, ये एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है जिसमें आप ये सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। ओके करें। अब आप इस डिस्क को जो है ये ओपन कर सकते हैं। ये यूज़र जो है इसको ओपन कर सकता है, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे यही एक सिंगल यूज़र है। अब हम लॉग आउट कर लेते हैं इस अकाउंट से और दूसरे अकाउंट में आएंगे, उसको जो है साइन इन करेंगे। स्टूडेंट का अकाउंट है, ये अकाउंट जो है लिमिटेड अकाउंट है। हम इस अकाउंट के अंदर आगे सेकंड अकाउंट लिमिटेड अकाउंट के अंदर यहाँ पे डिस्क कंप्यूटर में आए। उसी ड्राइव को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सेस इज डिनाइड, ये आपके पास ये ड्राइव ओपन नहीं होगी क्योंकि हमने सिंपली यहाँ एक ही यूज़र को एक्सेस दी है। अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी को चेंज करने की कोशिश करेगा तो क्योंकि ये लिमिटेड रिकॉर्ड है इसको एक्सेस नहीं दी गई है, तो यहाँ पे जब ये अप्लाई करेगा तो यहाँ पे पासवर्ड जो है वो मांगेगा एडमिनिस्ट्रेटर का। तो जिसके पास पासवर्ड होगा वही इस जो है ड्राइव को एक्सेस कर सकता है, दूसरा कोई यूज़र इस ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको क्लोज कर देते हैं। वापस हम एडमिन अकाउंट में आ गए हैं और यहाँ पे दिस कंप्यूटर में आके दूसरी ड्राइव को हम देखते हैं, ई ड्राइव को। इसकी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आए, सिक्योरिटी में आए और जितने भी यूज़र हैं एडिट के अंदर आके इनको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और फिर नए यूज़र ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, एडवांस पे क्लिक करें, फाइंड नाउ। जितने भी यूज़र्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। F हमने प्रेस किया तो यूज़र आ गया फ़ारूक के नाम से, उसको हमने यहाँ ऐड किया, फुल कंट्रोल उसको हमने दे दिया। इसके बाद एक और यूज़र ऐड करते हैं, एडवांस पे क्लिक करें, फाइंड नाउ और यहाँ स्टूडेंट का यूज़र है, एस को क्लिक किया तो ये यूज़र सामने आ जाएगा। ओके कर दें, ओके कर दें। अब इसको हम यहाँ पे एक्सेस राइट जो है ये कम देते हैं।
फुल कंट्रोल इसको हम नहीं दे रहे, सिंपल रीड और राइट का एक्सेस इसको दे रहे हैं। इसके बाद इसको ओके कर दें। तो जो आपने सिक्योरिटी यहाँ पे चेंज किया है वो अप्लाई हो जाएगी सारी फाइलों पे। दोबारा से इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्योंकि इसको फुल कंट्रोल यहाँ पे है इस यूज़र को, एडमिन को, तो ये किसी भी फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर को हम दूसरे अकाउंट में जो है एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। AAA के नाम से हमने फोल्डर बना लिया। तो यहाँ पे ये ओपन होगा। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरह एक फाइल को हम ओपन करते हैं। ये फाइल भी यहाँ हमारे पास ओपन हो रही है, फुल कंट्रोल है इस फाइल का। इस अकाउंट को यहाँ से क्लोज करें और दूसरे अकाउंट में लॉगिन हो। यहाँ पे आप फोल्डर पे क्लिक करें और दिस कंप्यूटर के अंदर आ जाएं। यहाँ जब हम इस ड्राइव को ओपन करेंगे तो इस ड्राइव का एक्सेस तो यहाँ पे है। अगर इस फोल्डर को हम जो उधर हमने बनाया था डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा इसको डिलीट करने के लिए, एडमिन का पासवर्ड। वो अगर होगा तो आप इस फाइल को डिलीट कर पाएंगे। इसका मतलब है आप कोई भी फाइल यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरह से वर्ड की वही फाइल यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो ये रीड ओनली मोड के अंदर इसको ओपन करेगा, यानी फुल कंट्रोल आपके पास नहीं होगा। तो इस अकाउंट को हमने रीड राइट अकाउंट सिंपली बनाया था, तो इसके अंदर फुल कंट्रोल आपके पास नहीं है कि आप किसी फाइल को डिलीट करें। दोबारा एडमिन अकाउंट के अंदर आ जाते हैं, दोबारा फोल्डर पे क्लिक करें और दिस कंप्यूटर पे आ जाएं, दिस पीसी के अंदर। यहाँ पे ई ड्राइव पे आएं और इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, सिक्योरिटी पे आ जाएं। हम उन्हीं को दोबारा एडिट करके देखते हैं, एडवांस पे क्लिक करें। जो यूज़र होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे नज़र आएगी। किसी भी यूज़र पे डबल क्लिक करें तो उसके जो एक्सेस राइट हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। तो हमने इसको सिंपल रीड राइट जो है वो एक्सेस दी है, बल्कि हमने यहाँ पे राइट की एक्सेस भी अगर ख़त्म कर दें तो कोई भी जो है यूज़र वो वहाँ पे किसी फाइल को बना भी नहीं सकेगा, सिंपल जो फाइलें बनी हैं उनको ओपन कर पाएगा। इसी तरह से दूसरे अकाउंट को हमने फुल एक्सेस दी है, यानी एडमिन अकाउंट वो किसी फाइल को बना सकता है, डिलीट कर सकता है और सारा कुछ कर सकता है। इसको आप जब अप्लाई करेंगे तो सारी फाइल्स पे ये सिक्योरिटी अप्लाई होगी। ओके कर दें। और इसी तरह से हम देखते हैं फाइल या फोल्डर के ऊपर सिक्योरिटी किस तरह से लगाई जाती है। इस फोल्डर को हम क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। इसी तरह इसकी सिक्योरिटी पे आएँ और सिक्योरिटी के बाद यहाँ पे एडवांस के अंदर आ जाएं। अब दोनों यूज़र यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम सेकंड यूज़र को देखते हैं, स्टूडेंट को। इसको एडिट करते हैं और जितने भी इसके अंदर राइट्स थे वो सारे हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए और इसको ओके कर दिया, यानी ये फोल्डर हमने सेकंड यूज़र के लिए ख़त्म कर दिया है। इसको ओके कर दें और यहाँ पे भी इसको ओके कर दें। सेकंड फोल्डर को अगर हम देखें तो इसकी सिक्योरिटी के अंदर आए तो यहाँ पे दोनों यूज़र्स को अगर हम देखें मौजूद हैं, जबकि ऊपर वाले फोल्डर के अंदर अगर इसको देखें तो इसकी प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी के अंदर देखें तो सिर्फ एडमिन का यहाँ पे एक्सेस है, दूसरे यूज़र की एक्सेस नहीं है। अकाउंट को चेंज करते हैं, दूसरे अकाउंट के अंदर आते हैं, स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर लॉगिन हुए हम। यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करें और दिस पीसी के अंदर आ जाएं। यहाँ पे उसी ड्राइव को ओपन करें, उस फोल्डर को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहेगा कि आप पासवर्ड इंटर करें।
अगर आपके पास एडमिन का पासवर्ड होगा तो आप इसको ओपन कर पाएंगे, वरना ओपन नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि किसी भी ड्राइव को या किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल को आप जो है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरे यूज़र से जो है उसको महफूज रख सकते हैं। दूसरे यूज़र को आप अगर एक्सेस उसको देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना उसको दूसरे यूज़र से उसको हाइड भी कर सकते हैं और उनको डिफरेंट एक्सेस राइट जो है वो दे सकते हैं। तो एक्सेस राइट के अंदर 3 तरह के एक्सेस राइट जो है नॉर्मली यूज़ होते हैं। एक फुल कंट्रोल है। फुल कंट्रोल का मतलब होता है कि यूज़र जो है वो फाइल को बना भी सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है और उसको डिलीट भी कर सकता है। दूसरे नंबर पे आपके पास एक्सेस राइट है रीड राइट। रीड राइट के अंदर ये है कि आप किसी फाइल को बना सकते हैं और उसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। और तीसरा आपके पास सिंपली रीड ओनली होता है। रीड ओनली के अंदर ये होता है कि आप फाइल के अंदर चेंज नहीं कर सकते, उस फाइल को सिंपली जो है वो ओपन करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।